सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट। तो गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलेंगे थंबनेल को देख के कि मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ। तो गाइस देखो, क्वेश्चन पेपर लीक होना कोई पॉसिबल चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो अगर आप कर लेते तो आपके अच्छे खासी परसेंटेज बन जाएगी, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखो, मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे उनको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनाया जिसको आपको मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, ओके। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, जिसमें से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आपका 3 मार्क्स का आएगा और एक 2 मार्क्स का आएगा और 2 MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद इसमें से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो है आपके रूट वाले, जितने भी आपके रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना होता है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने को मिलेंगे और ये हर बार देखने को मिलते हैं, ओके। सो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 2 है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर होगी तो क्या ये कभी 0 पर एंड करेगा। तो इसका चेक करने का एक सिंपल तरीका है, आप इस जो भी नंबर दे रखा आप इसके फैक्टर करो। मैंने 6 के फैक्टर किया तो यहाँ पे आया 2 और 3। तो गाइस देखो, ट्रिक ये है कि आपके जो नंबर है उसमें उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों एक साथ आने चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये 0 पे कभी एंड नहीं करेगा। अगर मान लो मैं अगर कोई और एग्जांपल देता हूँ, जैसे वो 30 का मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर किए तो यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे हमें 2 मिल गया, 3 मिल गया और 5 मिल गया, ओके। तो यहाँ पे हमें 2 और 5 दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है अगर 30 की पावर n दी जाती है हमें तो ये जो है 0 पे एंड करता है, ओके। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। सो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग दी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो गाइस जैसे मैंने अभी 30 का फैक्टर किए वैसे ही आप सभी को इन तीनों के फैक्टर करने हैं। फिर उसके बाद जो भी नंबर का हाईएस्ट पावर आ रहा होगा उन सबको अगर आप प्लस कर दोगे तो वो आपका एलसीएम कहलाएगा, और जितने भी कहते हैं आपके लोएस्ट पावर आ रहे होंगे उसको आप कहते हैं प्लस करोगे तो आपका एचसीएफ मिल जाएगा, ओके। एंड ये सभी ने किया होगा तो इसे मेरे को कराने की जरूरत है नहीं, और ये जो क्वेश्चन है आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा, ओके। सो गाइस जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस चैप्टर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि गाइस इसमें क्या कहते हैं आपको प्रूफ करना 3 + 2 रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना, ओके। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है इसलिए ये एक्सपेक्टेड में से एक है, और ये जो क्वेश्चन है आपको 3 मार्क्स में से देखने को मिल जाएगा, ओके। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बेस्ड ऑन। तो गाइस यहाँ पे एक थ्योरम या फिर आप फॉर्मूला कह सकते हो, इसमें आपको HCF × LCM A × B के बराबर दिया जाता है, ओके। तो इसका यूज़ करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड आपको MCQs देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका असर्शन क्वेश्चन है। तो गाइस इसमें आपका असर्शन क्या कह रहा है, HCF ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज़ ऑलवेज 2। तो ये भी सही है, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार जो आ रहे नंबर होते हैं नेचुरल में वो उसका HCF हमेशा 2 होता है, ओके। फिर रीज़न आर आपसे कह रहा है इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। ये भी सही है, जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ओके। सो गाइस बट आप यहाँ पे देखोगे जो रीज़न है आपका वो असर्शन से दूर दूर तक कुछ भी कनेक्शन नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ओके। तो ये आपका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ओके। जिसमें आपका असर्शन कह रहा है 2 + √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो गाइस देखो, √3 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 बन जाएगा, जो कि इरेशनल है। बट अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो है आपका 3 बन जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई करोगे रैशनल तो बन गया, लेकिन यहाँ पे √3 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इरेशनल नंबर बना रहा है, जिसके बाद ये पूरा इरेशनल हो गया और ये जो असर्शन है ये आपका सही हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रीज़न कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज रेशनल। तो कैसे देखो, इसमें कह रहा है कि अगर आपका जो 2 इरेशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हमेशा रेशनल नंबर बनेगा। तो कैसे अभी हमने देखा √3 को हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो है 3 बन गया, जो कि हमारा रैशनल नंबर है। बट आप यहाँ पे कुछ और ले लो, जैसे मैंने √5 ले लिया और √3 ले लिया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा √15, ओके, जो कि गाइस इरेशनल नंबर है और ये गाइस रीज़न आपका गलत है, ओके। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा
सी, असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न आर इज़ फॉल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपको कंपोजिट नंबर बेसिकली एक्सप्लेन करना है, क्योंकि गाइस ये सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, तो आप इजीली कर लोगे। और गाइस ये जो क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। ओके, सो गाइस मैंने जो आंसर्स है वो उन्हीं क्वेश्चन दिए जिन्हें मुझे लगता है कि आपको ढूंढने में परेशानी होगी। ओके, अब गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स देन एच सी एफ। तो गाइस यहाँ पे ए और बी का आपको एच सी एफ बताना है। सो गाइस देखो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 तो आपको पता होगा कि लीस्ट दोनों में जो कॉमन है उसकी लीस्ट पावर को कहते हैं एच सी एफ कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ए में जो है एक्स और वाई और बी में एक्स वाई दोनों ही कॉमन है, लेकिन गाइस दोनों में अगर पावर देखोगे तो यहाँ पे वाई की पावर कम है और यहाँ पे वाई की पावर ज़्यादा है, और यहाँ पे एक्स की पावर ज़्यादा है और यहाँ पे एक्स की पावर कम है। तो यहाँ पे जो लीस्ट कॉमन वाली वैल्यू ने आपको ले लेनी है, यहाँ से मैंने एक्स ले लिया और यहाँ से मैंने वाई ले लिया, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स वाई स्क्वायर, तो बी राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस यहीं पे आपके चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो खत्म होते हैं। एंड गाइस अगर आप ये सारे क्वेश्चन को कर पा रहे हो, समझ लो आप चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन को कर लोगे इजीली। ओके, क्योंकि चैप्टर 1 से कुछ खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, बट अब गाइस आपको पॉलिनोमियल आ चुका है, एंड पॉलिनोमियल से भी अगर आपको बेसिक है तो आपको कहते हैं कुछ खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, बट अगर आपका स्टैंडर्ड है तो आपको बहुत ही तगड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस अब आपका पॉलिनोमियल स्टार्ट होता है, और पॉलिनोमियल से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक 4 मार्क्स का होगा और एक 3 मार्क्स का होगा, और एक आपको MCQ देखने को मिल जाएगा। ओके, फिर गाइस अब बात करते हैं, अगर आपको पॉलिनोमियल अच्छे से क्लियर करना है तो गाइस आपको जितनी भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के उन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने एग्जांपल्स हैं आपको पॉलिनोमियल के वो सारे करने हैं। ओके, तो गाइस अब आपके यहाँ पे अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो गाइस ये बेसिकली स्टैंडर्ड वालों के लिए, एंड बेसिक वाले भी देख लीजिए, क्योंकि गाइस बेसिक में भी ये आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे कह रहा है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x² - 5x + 1 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, तो इसके पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालना है एंड उनका स्क्वायर करके हमें एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ओके, सो गाइस आप यहाँ पे पहले तो आप ये देख लो कि सम ऑफ जीरोस आपका अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जो कि -b/a के बराबर होता है। ये आपका बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपका b दे रखा है 5, -5 दे रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको -5 की वैल्यू पुट करनी है। तो गाइज़ यहाँ पे -b/a का माइनस और -5 का दोनों ही कट जाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5/6। फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो गाइस आपको पता होगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि आपके c/a के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे c की हमें दे रखा है 1 और a दे रखा है हमें 6, तो 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा। सो गाइस अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट करना है, जिस फॉर्मूले को पुट करके आप एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे। वैसे तो गाइस नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो वो होता है फॉर्मूला, वो होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि गाइस मेरे से कहा गया है जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए वो इसके पहले वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बराबर होना चाहिए, जीरो के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का यूज़ किया है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको खोलना है। अब आप बोलोगे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे खोलेंगे, तो गाइस देखो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा, जो कि होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये सबको पता है। अब गाइज यहाँ पे आपको बस 2ab उठा के दल लाना है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab इक्वल में a² प्लस b²। तो गाइज ये जो चीज़ है ये आपका a² प्लस b² का फॉर्मूला बन चुका है, तो जो कि है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab हमने यहाँ पे पुट कर दिया। जिसके बाद अब आपको कहते हैं यहाँ पे आप देखोगे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर लिखा है, तो जब आपको पता होगा कि जो पावर 8 सेम होती है तो वहाँ पे पावर ऐड हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने पावर को होल ले लिया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो गया। ओके, फिर इसके बाद आपको सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। तो गाइस सम ऑफ जीरोस था हमारा 5/6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था हमारा 1/6। तो यहाँ पे हमने 5/6 पुट कर दिया और यहाँ पे 1/6 पुट कर दिया और यहाँ पे भी हमने 1/6 पुट कर दिया। ओके, फिर उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमें आंसर आता है 25/36 और 1/3, जिसमें से 6 जो है वो 2 से कट जाएगा। ओके,
तो इसलिए यहाँ पे 1/3 बचा है और यहाँ पे जो है स्क्वायर करने के बाद 1/36 आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एलसीएम लोगे अंदर, तो ये बन जाएगा 25 - 12/36। ओके, और यहाँ पे जो है बाहर सेम का सेम रहेगा x² और यहाँ पे 136 ही रहेगा। ओके, फिर उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा x² - 13/36 x + 1/36। अब गाइस यहाँ पे नीचे 36 हटाने के लिए आपको पूरी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है इसको 36 से मल्टीप्लाई करने वाला पड़ेगा, जिसके बाद आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 36x² - 30x + 1। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। ओके, अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अल्फा एंड बीटा और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल 5x² + 5x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट α² + β² की वैल्यू बतानी है, फिर आपको अल्फ़ा -1 और प्लस बीटा -1 की वैल्यू बतानी है। ओके, सो गाइस देखो α² + β² की वैल्यू कैसे निकालनी है मैंने यहाँ पे अभी जस्ट बताया है। अल्फ़ा + β² की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले से निकालनी है। ओके, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्फ़ा की पावर -1 और बीटा की पावर -1 की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो बस अल्फ़ा की पावर अगर -1 दे रखी है तो इसका मतलब है 1/α, और बीटा की वैल्यू -1 दे रखी है तो इसका मतलब है 1/β। ओके, तो आपको या तो रेसिप्रोकल करना है बेसिकली, और रेसिप्रोकल करने के बाद इसका भी आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, फिर सो गाइस अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैविंग जीरोस -√5/2 और √+√5/2। ओके, तो गाइस अब आपको यहाँ पे 2 जीरोस दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। ओके, तो गाइस आपके पास एक तो ये ऑप्शन है कि आप इन सबको एक एक करके पुट करके देखो, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इन जीरोस का यूज़ करके आप एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बताओ और वो देखो पॉलिनॉमियल इनमें से किसके साथ मैच कर रहा है। ओके, तो इन दोनों तरीके से आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। सो गाइस फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है एंड आप इसको भी कर सकते हो एंड इसका आंसर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पे आपको पैसेज दे रखा है ऊपर। ठीक है, आप पढ़ के इसका आंसर निकाल सकते हो। सो गाइस अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल px पासिस थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं और इनमें से आपको बताना है, कहते हैं x की वैल्यू बतानी है, मतलब कि जीरोस बताने हैं। ओके, सो गाइस देखो अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रही है तो उस पर क्या है y जो है वो 0 होगा। तो यहाँ पे देखो ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस है। अब यहाँ पे एक लाइन मैंने कट करते हुए दिखा दी, अब ये जो है इन पॉइंट्स पर कट कर रही है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो लाइन है इन पॉइंट पर कट कर रही है, देख सकते हो। तो यहाँ इस पॉइंट पे जो है y ऑफकोर्स 0 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है इनमें y को किस में 0 है, एक तो इसमें 0 है और एक तो इसमें 0 है। तो इसका मतलब जो आपका आंसर होगा, जो आपका x की वैल्यू होगी वो होगी एक तो -6 हो गई और एक हो गई 6। तो ये दोनों आपके जीरोज़ हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, -6 और 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है एंड आपके 2.2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस ये जो है आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गाइस इसमें जो है स्टूडेंट प्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अब बारी आती है आपके चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें से आपको 9 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से एक आपको 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा, एक आपको 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा और एक MCQ देखने को मिलेगा। ओके, अब गाइस यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो आपको मोस्टली जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले मिलेंगे। पहला तो आपका डिजिट वाला आ गया। ओके, ये भी आप इजीली कर लोगे। फिर उसके बाद आपका है डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन है आपका। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली आपके 3 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम मेनली बनते हैं, एक तो आपका एज वाला हो गया, एक आपका डिजिट वाला हो गया और एक आपका डिस्टेंस वाला हो गया। ओके, एंड इन तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने वैसे तो 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने भी एजेस वाले क्वेश्चन और जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स आप सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कर लो चैप्टर नंबर 3 में से। ओके, फिर उसके बाद ये इन सभी के आंसर जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, सो गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है, आपको क्या करना है 3.1 में जाना है
एंड जितने भी क्वेश्चन आपको ग्राफिकली दिए हैं उन सभी को ग्राफिकली सॉल्व करना है, ओके। एंड ये इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि गाइस ये जो है आपका 5 मार्क्स में पूछा जाता है। इस बार मिड टर्म में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अब गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y = mx + 3, ओके। तो गाइस पहले तो यहाँ पे आपको पता करना होगा कि ये कहते हैं इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, फिर उसके बाद आपको फॉर्मूला पुट करना है एंड आपको इसका आंसर निकालना, ओके। इसका आंसर भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सॉल्व दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय डैश मेथड। तो कैसे यहाँ पे मैंने कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं, देख सकते हो यहाँ पे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से और ग्राफिकली तीनों तरीके से करना है, ओके। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड वेदर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नीचे आपको मैंने एक चार्ट दे रखा है। तो ये देखो, जितने भी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती है और पैरेलल लाइन्स होती है, इनके जो है ये जो है कंसिस्टेंट होते हैं, और जो कोइंसिडेंट है ये आपका इनकंसिस्टेंट होता है, ओके। ये मैंने आपसे भी बता दिया। इसके थ्रू आप जो है इसका आंसर निकाल सकते हो। और ये इन दोनों के आंसर फिर आपके क्वेश्चन नंबर बी में आपको द वैल्यू ऑफ के विच इज़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो गाइस यहाँ पे आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आपको पुट करना है। पहले तो इसमें से देखना है कि ये इनमें से कौन सी रेशियो का पार्ट है, फिर उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। सो गाइस बेसिकली 3 मेथड है आपके चैप्टर नंबर 3 में, एलिमिनेशन, ग्राफिकल एंड सब्स्टिट्यूशन। अगर ये तीनों मेथड आप सीख गए तो बस आपको वर्ड प्रॉब्लम पे थोड़ा फोकस करना है। एंड गाइस मैंने आपसे को बता दिया कि PYQ में जाइए आप, एंड PYQ में जो है जितने भी आपके चैप्टर 3 से वर्ड प्रॉब्लम्स आए हैं आप उन सभी को सॉल्व कीजिए, ओके। अब गाइस आपका चैप्टर नंबर 4 आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें से गाइस 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक आपको 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा और 2 MCQs देखने को मिलेंगे, ओके। सो गाइस यहाँ पे आपको कुछ पहले तो वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक तो है कहते हैं वो है लाइब्रेरी वाला, फिर उसके बाद एक आपका ट्रेन वाला है, और सेकंड आपका एज वाला, ओके। अब गाइस इन सभी को आप कर लीजिएगा और ये सभी के आंसर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो गाइस रूट्स का नेचर पता करने के लिए यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि आपका b² - 4ac अगर आपका 0 से बड़ा है तो आपके जो रूट्स होंगे वो है 2 डिस्टिंक्ट्स एंड रियल रूट्स। तो बस काफ़ी स्टूडेंट्स को डिस्टिंक्ट का मतलब ही नहीं पता। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो आपके जीरोज़ आएंगे, जीरोज़ पहली बात तो 2 आएंगे एंड दोनों जीरोज़ जो है एक दूसरे से अलग होंगे। मतलब कि अगर एक 4 है तो एक 2 होगा, एक अगर 3 है तो एक 5 होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकेंड है 2 इक्वल रियल रूट्स। तो बस अगर b² - 4ac आपका 0 के बराबर है तो आपके जो दोनों जीरोज़ हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। फिर आपका है b² - 4ac। अगर b² - 4ac अगर आपका 0 से छोटा है तो आपके जीरोज़ आएंगे ही नहीं, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और गाइस एक बात और बता दूं कि b² - 4ac को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ओके। इसको हम d से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद आपका इस तरीके से आप जो है इसका जो है आप नेचर बता पाओगे, और ये जो क्वेश्चन है आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 1। तो गाइस यहाँ पे आपको दे रखा है। तो गाइस बेसिकली आपको करना क्या है, मैंने जैसे ऊपर बताया ऐसे ही आपको d निकालना है इसका, एंड d निकालने के बाद आपको जो है नेचर पता लग जाएगा, और जो नेचर है आपको उस पर टिक कर देना, ओके। फिर बेसिकली आपका फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हार्ड जो है क्वेश्चन कह सकते हो, एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए भी ना, ठीक है, लेकिन बट फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, हो सकता है इससे रिलेटेड आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो इसमें कहता है फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax² - 6x + 1 = 0 हैज़ नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे कह रहा है ए की हम क्या वैल्यू रखें जिससे जो ये हमारा इक्वेशन बनेगा उसके जो रूट्स है वो रियल ना हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन है वो उसकी इस तरीके से होगी। यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे हमने d की जगह -b² - 4ac रखा, फिर हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया 36 - 12a। हमने 12a को उधर भेज दिया तो हमारा 36 इक्वल हो जाएगा 12a के + 12a के, ओके। अब यहाँ पे कहते हैं 12 जो है वो 36 से डिवाइड हो जाएगा नीचे आके, जिससे हमारा आंसर आएगा 3, ओके। तो ये इसका प्रेजेंटेशन था। अगर बाय चांस यहाँ पे हमारा जो 12 था वो माइनस का होता
तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, ये ऐसे से ऐसा हो जाता है। ओके, ये बात समझ लीजिए, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो इसका लाइन लिखना है आपको वही लिखना है, इफ़ वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन 3 दैन इट हैज़ नॉट रियल रूट्स। तो गाइस अगर ए की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी तब उसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। ओके, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है सीखने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि गाइस चैप्टर नंबर 4 के सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन में से एक है। ओके, सो गाइस हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको देखने ना मिले, तो इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, इजी भी क्वेश्चन, वो आप कर पाओ। ओके, सो गाइस यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी गई है, इसमें आपको इसके जो रूट्स हैं उसको नो रियल प्रूफ करना है, और ए डी जो है वो नॉट इक्वल है बी सी के, ये भी आपको गिवन है। ओके, फिर यहाँ पे हम जो है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि नेचर के लिए हमें डी का यूज़ करना पड़ता है। फिर हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद एक बात और मैं आप सभी को बता दूं कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो कुछ भी है वो आपका ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2b है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है, तो दोनों ही आपका ए हो जाएगा। फिर आपके एक्स के साथ जो कुछ भी होगा वो आपका बी होगा, तो ए सी प्लस बी डी हमारा बी है, और सी हमारा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद आपको मल्टीप्लाई कर कैसे करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो पहले आपको ए स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ए स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया। फिर आपको ए स्क्वायर को डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर बन गया। फिर आपको बी स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया। फिर आपको बी स्क्वायर को डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका बी स्क्वायर डी स्क्वायर बन गया। ओके, तो इस तरीके से आपको इन टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो -4 बाहर दे रखा है इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये सारी जो टर्म है इनके आगे 4 आ जाएगा और सारी टर्म माइनस में हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर खोलना है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर और 2ac ओके, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। फिर यहाँ पे जो बाहर 4 दे रखा है इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे बन जाएगा 4a स्क्वायर सी स्क्वायर 4b स्क्वायर डी स्क्वायर और 8ac बी डी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ये दोनों कट जाएंगे आपसी में, और फिर उसके बाद 4b स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ पे -4b स्क्वायर डी स्क्वायर ये आपसी में कट जाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी -4a स्क्वायर डी स्क्वायर और -4b स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 8ac बी डी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे अंदर बचेगा a स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और -2ac बी डी। ठीक है, तो गाइस अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये जो है a माइनस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे AD यहाँ पे प्लस BC लगा है, यहाँ पे आपको माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे AD माइनस BC का होल स्क्वायर बन गया है। सो गाइज यहाँ पे जो है ट्विस्ट आता है अब इस क्वेश्चन में, तो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे AD माइनस BC जो है उसके पास 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या एक तो पॉजिटिव एक तो नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया कि AD जो है वो BC के बराबर नहीं है। मान लो अगर AD जो है वो 4 होता और ये जो है 4 होता, तो 4 - 4 कट के 0 हो जाता। ठीक है, तो 4 - 4 0 नहीं होगा, क्योंकि गाइज ये दोनों इक्वल है ही नहीं। तो यहाँ इसका मतलब ये जो है कुछ और वैल्यू है, मैंने यहाँ पे 2 मान लिया AD को और BC को मान लिया मैंने 3। तो यहाँ को अगर मैं 2 को 3 के साथ माइनस करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अगर मैं 3 को 2 के साथ माइनस करता हूँ यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब कि जो वैल्यू हमें मिलने वाली है या तो वो नेगेटिव होगी या तो हमें पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो होल स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है तो भी स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, फिर गाइस अगर आप पॉजिटिव वैल्यू को -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो वापस से नेगेटिव हो जाएगी, जिसका मतलब है कि डी जो है आपका वो नेगेटिव है। सो गाइस इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको नीचे लिखना है हैंस इट हैज़ नो रियल रूट्स प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। एंड गाइस आई होप कि आप सभी को जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए गए हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। एंड गाइस बाकी के जो 5 चैप्टर्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो के लिंक चाहिए या कहते हैं आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।